कुछ बातें अब ज़रा संजीदगी से सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ इंडिया जो बातें कहता है वो सारा गलत नहीं। हम भी दूसरी कौमों की तरह एक कौम है, हम में भी गलतियां और कमज़ोरियां हैं। मुआशरत हमारी कमज़ोर है, ये इसलिए भी है कि हमने अपने मुल्क की सियासत में तजर्बात बहुत किए, इसलिए भी कि इंडिया ने तकसीम के वक्त भी हमारे साथ धांधली बहुत की। कश्मीर तो वाजिया है, कुछ और रियासतें भी कब्जा कर ली गई। असला साज फैक्ट्रियाँ, खजाना, हुकूमती स्ट्रक्चर सब उधर था। तकसीम की आरी से हमारा हिस्सा भी केक की तरह काट के इंडिया की झोली में डाल दिया गया, वगैरह वगैरह। इंडिया आपसे कम अज़ कम 1 अरब ज़्यादा है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, लड़ाई में भी ज़्यादा और बतौर सारा भी ज़्यादा। फ़ौज में 7 गुना ज़्यादा है, फ़ज़ाइया की 1:10 की रेशो है। इसका दफाई बजट हाथी और आपका बकरी भी नहीं, निस्बत तनासुब में सब कुछ ज़्यादा है। यही वजह है कि मुआशरत में शराकत के लिए दुनिया इसकी तरफ लपकती है। मगरब ही नहीं, मुस्लिम दुनिया भी। इसके दफाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इसराइल, यूरोप और अमेरिका हैं। रूस रोज़ अव्वल से इसके साथ है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में एक नुक्ता मालूम होता है, सिवाय गैरत और ईमान के पाकिस्तान के पास कुछ काबिल जिक्र सरमाया नहीं। इस सब के बावजूद ये अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान एक तरफ तेल और मुआशरत से चलाने वाले अरबों से कुव्वत में मुस्तहकम और बेहतर है, तो दूसरी तरफ इसराइल अगर किसी से डरता है तो वो पाकिस्तान है। और मगरबी दुनिया अगर मुस्लिम वर्ल्ड में किसी को बतौर कुव्वत काबिल जिक्र समझती है तो वो भी पाकिस्तान है। ये सब आपकी किसी सलाहियत या मेहनत का नतीजा नहीं। सलाहियत और मेहनत तो दूर की बात, हम तो वो सिस्टम ही नहीं बना सके मुल्क जिससे आगे बढ़ते हैं। हालात अगर ये है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारी गठरी में अजमत का ये लाल कहाँ से आया। आप जितना भी सोचिए, सिवाय अल्लाह की खास मदद और रहमत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सकता। वो मुल्क सिफर से जिसका आगाज हुआ, वो अगर आज दुनिया की गिनती की चंद एटमी कुव्वतों में से एक कुव्वत और वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, तो इसमें हमारा कितना कमाल है। ये सोच लीजिए, हमने कब इस पर टैंक बैठाए थे। बेल्जियम में एक शख्स ने मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालते कलमा गो मुसलमान को देखा तो बिल्क उठा। वो खत लिखता रहा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से किसी ने इसे घास न डाली। फिर भुट्टो के दिल में ये बात समा गई। काम शुरू हुआ, अमरीकी मजबूर थे, तवज्जो ना दे सके, और फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया जब सब कुछ छीन लेने वाले भारत के मुकाबले आपने ज़्यादा एटमी पटाखे फोड़ दिए। दुनिया ने भारत के नहीं आपके कान पकड़ लिए। पाबंदियों में मुआशरत आपकी अड़ गई, मगर आपने रूखी सूखी खा के गैरत को सैराब कर लिया। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी और फजाइया। ज़रा सा थम के कहीं बैठ के सोचिए कि क्या वाकई हम अपने सिस्टम और अपनी मुआशरत के आला अरगम ऐसे ही तवाना थे कि ये सब कुछ कर सकते? कतई नहीं। तो कोई तो ज़ात थी जो हम जैसे निकम्मों की उंगली पकड़ के एक सिमत में हमें दौड़ाती चली गई। ऐसे कि आज दुनिया हमारी दौड़ देख के दंग है। अच्छा, अब मौजूदा हालात पर आ जाइए। रमज़ान के बाद और इससे पहले वो कौन सा जख्म है जो आपने अपने जिस्म पर सहा नहीं? जाफर एक्सप्रेस से पहले कितने उलमा के और फिर अफवाज के और फोर्सेस के जनाजे हमने उठाए। अफगानिस्तान ने हमारी सरहद को आतिश कर दिया। मुल्क में हमारी सियासी तकसीम ऐसी थी कि नादान लोग इंडियन आर्मी के गुण गा रहे थे। भारत अकेला भी होता तो इसका पाकिस्तान से क्या मुकाबला था, मगर वो अकेला कब था? इसके पास इसराइली और रूसी टेक्नोलॉजी और आईटी थी, मगर भी असला और अमरीकी आशीर्वाद भी थी। पाकिस्तान को सब पता था, सो वो चाहता था जंग ना छिड़े, इसलिए भी कि हमें मुर्शिद के लाले पड़े थे। लोग हमारे तकसीम हुए पड़े थे, मगर जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई। क्या आपको इस सुबह से पहले की अपनी कैफियत याद नहीं, जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस अभी लॉन्च नहीं हुआ था? मारे शर्म के क्या तुम दुनिया का सामना करने की जुर्रत अपने में पाते थे? लेकिन फिर क्या हुआ? इस ज़ईफ और अकेले कर दिए गए मुल्क पर अल्लाह की मदद उतरना शुरू हुई। पहली मदद तुम्हारे बेखौफी थी, जंग के हंगाम भी तुम्हारी अमन की हालत थी। क्या ये अल्लाह की मदद ना थी कि अहज़ाब के मुकाबिल यानी दुनिया के मुकाबिल तुम्हें वो अमन और मजाज अता हुआ कि इंडिया को तुम्हारे चैनल अपने मुल्क में बैन करने पड़े? तुम समझते हो कि ये महज शुगल था, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मदद थी। दुनिया में हॉलीवुड का तहलका रखने वाला मुल्क अगर आपके सोशल मीडिया से थरा उठा था और घबरा के अपने कान और दरवाजे आपकी आवाज़ के लिए बंद कर रहा था, तो ये अल्लाह की मदद थी। पहली मदद सकनियत उतरने की कैफियत वाली मदद, वही जो बदर में भी उतरी थी। वही मदद फिर इस रात को याद कीजिए जब आपके पहलू में जंगी दुनिया की किस्मत और कीमत बदल रही थी। तुम्हें इस मार्के का बिल्कुल पता ना था। तुम्हें अब भी पूरा पता नहीं कि इस रात क्या हुआ था। इस रात तुम्हारे हाथों अल्लाह मगरब के असले की बाला दस्ती कचरा कर रहा था, चाइना को इत्मीनान बख्श रहा था। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था जो किस आसानी, किस रवानी और किस गुमनामी से ज़ुहूर पा रहा था। अच्छा, क्या ये लाजिम था कि यह मार्का यही लड़ा जाता? चाइना को इस्टेब्लिश होना था तो इसके और 100 रास्ते थे।
ये कहाँ लिखा था कि चाइना की असली बालादस्ती की लॉन्चिंग में इंडिया रुसवा होगा और पाकिस्तान सुरखरू। ये अल्लाह की तकदीर थी और अल्लाह की खालस मदद। सच कहता हूँ, अगर अल्लाह की मदद ना होती तो इंडिया तुम्हें एक बदमस्त हाथी की तरह एक चूंटी बना के मसल देता, मगर तुम चट्टान बन गए, जिससे टकरा के इंडिया खुद पाश पाश होता रहा, जख्म खाता रहा और घायल होता रहा। मैं ये नहीं कहता कि इस धरती पर तुम पैगंबरों की औलाद हो या औलिया की जमात, मगर ये कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। मुमकिन है ये किसी पुराने वादे की बिना पर हो, वो जो कभी तुमने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाया हो और फिर भूल गए, या मुमकिन है कि अल्लाह मुस्तकबिल में किसी कामयाती फोटोग्राफ में रंग भरने के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हो, तुम्हें कुव्वत बना के और बचा के रखना चाहता हो। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना जरूर मालूम है कि हमने फतह बिन मजाइल चलाया जरूर है, मगर ये फतह हमने ली नहीं, ये फतह हमें दी गई है। हमने फतह का मजाइल चलाया जरूर, मगर इसे फतह तक पहुंचाया अल्लाह की मशो तकदीर ने है। आज आलिम ये कि दुनिया आपको बांध गई है। अरब कहते हैं सदियों बाद पहली दफा हमने मुस्लिम जस्त के अलावा कहीं आतिश और आहन बरसते देखा तो दिल और आंखें ठंडी हुई। यूरोप में तुम्हारा बलहानापन देखकर यूरोपीय पुलिस के सिपाही तक तुम्हारे साथ उछलने कूदने लगे हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिकी ट्रंप ने फी अल फूड जंग बंदी करवा के आप पर एहसान किया है? ये वही ट्रंप है ना जो कहता था ये 1500 साल से लड़ते आते हैं, लड़ने दे, हमें कोई परवाह नहीं। फिर वो क्यों दौड़े दौड़े बीच में आए? दरअसल वो मुतमिन थे कि इंडिया खूब फेंटी लगा लेगा, सो वो चाहते थे पाकिस्तान फेंटी खाते हुए हमें ना पुकारे। फिर मगर जब देखा कि इंडिया को पड़ने वाली मार के निशानात और दर्द खुद यूरोप और अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, तो हजरत ने बीच में आने में इतनी भी ताखीर नहीं की कि ये लोग खुद से सीज फायर का ऐलान कर सके। सबसे कम वक्त में ट्वीट ही किया जा सकता था, सो ट्रंप ने वही किया। और अब आखिर में ये बहरहाल एक नई दुनिया है, इंडिया की नहीं पाकिस्तान की नई दुनिया। ये जंग अल्लाह ने एक तारीखी जंग बना दी है, जिसमें मिलियंस डॉलर के राफेल की बजाय J-10C के मुतबादिल की तरफ दुनिया रुख करने वाली है। यह रुख तुमने बदला है, ये इज्जत तुम्हें अल्लाह ने दी है। तुम्हें याद है ना तुम क्या थे, और अब देख रहे हो ना कि अल्लाह ने तुम्हें क्या बना दिया है। तो बस इतना याद रखना कि ये तुमने नहीं किया, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें नवाज दिया है। ये याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे मरहले पर सोच में ज़रा ग्लिच आने से अल्लाह की मदद का सारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। ओहद के वाक़यात तुम्हारे सामने हैं और आज के हालात भी तुम्हारे सामने। तो प्यारे दोस्तों, ज़रा ठहर, गौर कर और दिल पर हाथ रख के सोच कि जिस पाकिस्तान को दुनिया ने कभी मजाक समझा, आज वही पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े सीनों में लर्जा तारी कर रहा है। ये सब कुछ हमारी हिकमत, ताकत या निज़ाम का कमाल नहीं, ये सब कुछ रब्बे कायनात की मदद का मंजर है। वो मदद जो बदर में उतरी, वो सुकून जो ओहद से पहले था, वो नुसरत जो बगैर समान के अहले ईमान को गालिब कर देती है। हमने ना तो सिस्टम बनाया, ना मुश्किल संभाली, ना कौम को मुतहद किया। फिर ये अजमत कहाँ से आई? ये इज़्ज़त अल्लाह ने हमें अता की है। याद रखो, जिस दिन तुमने ये समझा कि ये सब कुछ हमने खुद कर लिया, उसी दिन अल्लाह की मदद का सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। आज इस लम्हे एक वादा करो खुद से, कौम से और अल्लाह से, हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। मसलकों और सियासत से बालातर होकर हम इल्म और तहकीक को हथियार बनाएंगे, सिर्फ जज्बात को नहीं। हम अपनी मशहद को संवारेंगे अपने हाथ से, अपने खून पसीने से। हम दुश्मन की चालों को पहचानेंगे और कभी अपना वकार गिरवी नहीं रखेंगे। और सबसे बढ़कर हम अल्लाह के दीन के मददगार बनेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद जारी रखे। यह वक्त सुस्ती का नहीं, शौर का है। यह वक्त नफरत का नहीं, वहदत का है। यह वक्त सिर्फ पोस्टर्स और जज्बात का नहीं, अमल का है। अपने रब से ताल्लुक जोड़ो, पाकिस्तान से वफादारी निभाओ और आने वाली नस्ल को वो पाकिस्तान देकर जाओ जो तुम्हारे ख्वाबों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो है मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ख्वाब ना देखें, बल्कि इन ख्वाबों को अमल से हकीकत में बदलें। अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है तो हम इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है तो हम इसे जुल्म के खिलाफ और हक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें दुश्मनों के मुकाबले सुरखरू किया है तो हम इस सुरखरुई को सिर्फ नारों से नहीं, अपनी ज़िंदगी के हर कदम में जाहिर करेंगे। अब आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं? क्या आप तैयार हैं कि इस कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें? अगर हाँ, तो अभी से खुद को बदलना शुरू करें। अपने इल्म को बढ़ाएं, अपनी ज़ुबान को संवारें, अपने इल्म को अल्लाह के दीन से जोड़ें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जगाएं। इन्हें याद दिलाएं कि हम सिर्फ एक कौम नहीं, हम एक मकसद, एक अमानत और एक जिम्मेदारी हैं। ये वीडियो, ये पैगाम, ये एहसास सिर्फ अपने दिल में मत रखें, इसे शेयर कीजिए, फैलाएं और एक नई सोच, नई बेदारी और नई रोशनी का जरिया बने। क्योंकि ये पाकिस्तान अब सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, ये अल्लाह की एक इमानत है।
जिसे हमने हर हाल में संभालना है। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं रज़ी और आप देख रहे हैं रज़ी नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।